इस पूरे विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वह है भगवान। यह सबका मानना है और भगवान पे सबकी आस्था है। लेकिन यह चमार जाति भगवान को क्यों ललकार रही है, क्यों उन पे सवाल उठा रही है? और हाँ, भगवान पर सवाल उठाने का इनका चमार कौम का अधिकार भी है। इनका कहना है कि ईश्वर या भगवान होते हैं तो या 100 वर्षों से इस जाति का शोषण किया जा रहा था, तब भगवान कहाँ थे? तब उनके लिए भगवान रक्षा करने क्यों नहीं आए? वह तो परम पूज्य बाबा साहब को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि वो आए, कोई और उनको बचाने नहीं आया। इसी कारण यह राजशाही कौम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। तुम किसी की बात इसलिए मत मानो कि वह बात किताबों में लिखी है। किसी भी बात को केवल इसलिए मानो कि वह तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे त्यागने में ही भलाई है। अगर तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे ग्रहण कर लो। बाबा साहब हमेशा अपने उपदेशों में ऐसा ही कहा करते थे। चमार जाति जो 6743 जातियों में जितने भी वर्ण लोग हैं, सभी लोग ब्राह्मण जाति को महत्व देते हैं, उन्हीं को ही अपना भगवान मानते हैं। लेकिन चमार जाति एक ऐसी कौम है जो ब्राह्मण को इंसान समझती है, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही ये ब्राह्मण भी इंसान हैं। ब्राह्मण समुदाय के सभी जाति के लोग घबराते हैं, लेकिन ये चमार जाति के लोग इनसे डरते नहीं, सामना करते हैं। उनकी जो विचारधारा गलत है, यानी कि अंधविश्वास पाखंड, इसे पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इस चमार जाति को वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अछूत घोषित कर दिया गया था। यह लोग किसी के बराबर में नहीं बैठ सकते थे, ना शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, या परछाई से भी लोग इनकी डरते थे। इनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद इन लोगों की व्यवस्था को बदलकर चमार जाति के लोगों ने सबकी बराबरी कर ली है, क्योंकि ये ना बहादुर कौम चाहे किसी भी कितना भी ऊंचा आदमी कौम को समझता हो। अपनी चमार जाति के लोगों ने जितना विकास किया, जितने विकसित हुए, उतना किसी भी कौम ने विकास नहीं किया। बाबा साहब कहते हैं कि अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना इतिहास नहीं बना सकता, और इस चमार जाति ने खोद खोद कर अपना इतिहास भी निकाल डाला। इस चमार जाति को सब कुछ अब पता चल चुका है कि हमारे बहुजन महापुरुष कौन हैं। श्री मान्यवर कांशीराम जी ने संविधान लिखे जाने के बाद सभी कम्युनिटीज को, बहुजन समाज को उन्होंने भारतीय संविधान और बहुजन महापुरुषों से परिचय करवाया। और अगर इसका सबसे ज्यादा पालन किया गया तो वह चमार जाति ने किया है। और आज के समय में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है और कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद पर चमार जाति के लोग ना पहुंचे हो। बस एक राजनीतिक कुर्सी बची है जहां पर चमार जाति के लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इनका टारगेट तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ही है। लेकिन एक दिन ये लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य ही है अपना प्रधानमंत्री बनाना। इसलिए फ्रेंड्स, उठो, जागो, अपने इतिहास को जानो। बाबा साहब का कहना है कि जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वह गुलाम या नौकर बनकर ही रहेगा। उसे गुलामी और नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वीडियो समझ आई हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा काम पसंद आया है कि नहीं आया है। और नई से नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय भीम, जय बुद्धाय नमः।